Students, today we are going to start chapter 3 whose name is pair of linear equations in two variable. सबसे पहले जान लीजिए पेयर मीन क्या होता है, ठीक है, जो ठीक एक से ज़्यादा में यानी जोड़े में हो, पेयर बोलिए। लीनियर कहते हैं किसको, हैविंग पावर वन। लीनियर किसको कहते हैं, हैविंग पावर वन, जिसका एक पावर हो। जैसे यहाँ पे x प्लस वाई देख रहे हैं, इस पे भी एक पावर है और इस पे भी एक पावर है। अगर मैं कहूँ 2x प्लस 5, क्या ये लीनियर है कि नहीं है? क्यों नहीं है, लीनियर है, ठीक है। मैं कहूँ 5x माइनस 9, ये सब लीनियर के एग्जाम्पल्स है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, 5 है कि 2 है कि x है? x वेरिएबल है, 2 और 5 आपका कांस्टेंट है। तो अगर मैं लिखूं 2x स्क्वायर माइनस 9, तो ये आपका लीनियर नहीं है, क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वो x और y के फॉर्म में होगा। क्लियर? x जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5y, लेकिन यहाँ पे आपको ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब जाके ये 2x प्लस 5 जो है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर, समझ में आ गया? अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, 1/3 ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 21, देन द नंबर विल बी 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो 1/3 ऑफ एनी नंबर, मान लीजिए लेट द नंबर बी x मान लीजिए। तो इसका 1/3 ऑफ नंबर इज इक्वल टू 1/3 इंटू x, ये हो जाएगा। अब ATQ क्वेश्चन, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/3 ऑफ एनी नंबर 1/3 इंटू x इज इक्वल टू दिया है 21। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x/3 इज इक्वल टू 21। तो दिस इम्प्लाइज x विल बी, ये डिवाइड है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 इंटू 3 इक्वल टू 63। कन्फर्म? तो इसमें जो ऑप्शन सही है सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0 विल बी, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 में है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। बहुत ईजी है बच्चों। गिवन दैट यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 है एंड y इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन अबव, ठीक है, पॉलिनोमियल, ये बच्चों पॉलिनोमियल है कि नहीं है? कौन सा पॉलिनोमियल? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो चलिए दिस विल गिव, जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। 2 इंटू 0 इक्वल 6। तो दिस विल गिव 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, इम्प्लाइज दैट x विल बी वॉट, 6/3, 2 आया। तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, तो 2 और 0 विल बी आंसर। 2 0 है, यस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b, ax प्लस b y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वैल्यू ऑफ y विल बी। क्वेश्चन नंबर 3 में है,
इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x अपॉन a इज इक्वल टू वाई अपॉन बी कॉमा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ y विल बी व्हाट। तो चलिए गिवन है x अपॉन a इक्वल्स y अपॉन b और कॉमा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू ऑफ y क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ y विल बी व्हाट। ध्यान दीजिए, ये वैल्यू ऑफ y विल बी व्हाट। तो चलिए x की वैल्यू यहाँ से डिफाइन कर लीजिए। यहाँ से x इज इक्वल टू, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, मालूम है, ए वाई बाई पी। एक्स इज इक्वल टू ए वाई बाई पी। अब यहाँ पे रख दीजिए a इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, a इंटू वाई बाई बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इम्प्लाई दैट ए मिल के क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई अपॉन बी प्लस बी वाई। क्लियर। और ये इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इम्प्लाई दैट ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ इसमें कॉमन क्या है, y कॉमन होगा, मिला क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों याद रखना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। द फाइनल रिजल्ट आ रहा है आपका y अपॉन बी इक्वल टू 0 मत लिखना। क्लियर। तो इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू व्हाट, 1। क्लियर। अब इसमें जो आपका कोई ऑप्शन है, y इज इक्वल टू हमको क्या मिला, b मिला। ऑप्शन ए की वैल्यू कुछ नहीं दिया इसमें, ए की वैल्यू a, तो b की वैल्यू ए बी है और यहाँ पे b सी बी है। ओ सॉरी, यहाँ पे तो b, y की वैल्यू क्या होगी, b होगी। क्लियर। तो यहाँ पे y की वैल्यू b, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी। क्लियर, समझ में आया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 4। वेरी वेरी इजी। चलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 10 है, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बच्चों यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये क्या है, 4। चलिए क्या पूछा है, द सोल्यूशन ऑफ द x की वैल्यू और y की वैल्यू गेट करिए। कैंसल, 2x इज इक्वल टू 14, x विल बी व्हाट, 2 7 जा 14। मान लीजिए इसका नाम 1 है, इसका नाम सेकंड है, तो पुटिंग द वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। क्लियर। तो चलिए x प्लस वाई, x प्लस वाई इजकल टू 10, तो 7 प्लस वाई इजकल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 7, तो y इज इक्वल टू व्हाट, 3। देखिए अब मिलाइए, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, ये ऑप्शन करेक्ट है।
बोलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक्स की वैल्यू 7 एंड वाई की वैल्यू 3 है। क्लियर। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है देयर विल बी नो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस 2x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इफ द वैल्यू ऑफ ए इज। चलिए सबसे पहले बताइए कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है। नो याद रखना a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ये यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। यूनिक सॉल्यूशन। और a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। ये क्या है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके। और बच्चों a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल c1 अपान c2, ये आपका नो सॉल्यूशन है। ये तो आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। अगर ग्राफिकल के बारे में कहा जाए तो ये आपका क्या है? यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये आपका बोलिए कॉन्सिडेंट लाइन, ये आपका पैरेलल लाइन। सही है ना? ये कॉन्सिडेंट लाइन, ये इंटरसेक्टिंग लाइन और ये आपका पैरेलल लाइन। तो चलिए क्वेश्चन ये है कि देयर विल बी नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करिए। यहाँ पे पहले लिख लीजिए 2x प्लस ए वाई। 2x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 है और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। गिवन दैट नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करिए। नो सॉल्यूशन की कंडीशन बताओ माज। a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल c1 अपान c2। तो इन दोनों को ले लीजिए। ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट a1 क्या है? 2 है और a2 क्या है? 3 है इक्वल b1 क्या है? a है, b2 क्या है? -5। क्लियर। तो दिस विल गिव a अपॉन -5 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। इम्प्लाइज दैट a विल बी व्हाट? ये इंटू हो जाएगा तो -10 अपॉन 3। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि देयर विल बी नो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस ए वाई इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 5 इक्वल टू 7 इफ द वैल्यू ऑफ a। तो वैल्यू ऑफ a कितना होना चाहिए? -10 अपॉन 3 होना चाहिए। कोई है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। चलिए ये भी हो गया। बच्चों दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू -3 इज। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या है? यूनिक सोल्यूशन a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -3 है। कौन सा रिजल्ट आपका सही है? तो यहाँ पे देखिए अगर a का हम लेते हैं a में देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -3 है। तो रिजल्ट सही आ रहा है -1। क्लियर है। और उसके बाद दूसरा रिजल्ट 2x माइनस 3 इक्वल टू -5। 2x माइनस 3 y इक्वल टू -5। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 है और -3
y की वैल्यू कितनी है -3 है, तो 2 टू द 4 -9 इक्वल टू क्या आ रहा है -5 आ रहा है। ये भी क्लियर है, बोलिए। अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -3 और वैसे भी क्या नाम है जो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो 1/2 और यहाँ -1/3, ये क्लियर है। और पुट भी किए तब भी क्लियर आ गया। यहाँ बिग पॉइंट अगर हम देखें 2x + 5y इक्वल टू -11, तो LHS में 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस 5 y की वैल्यू कितनी है -3 है, तो 2 टू द 4 ये -15, रिजल्ट विल बी व्हाट -11, क्लियर है। 4x में देख लीजिए 4x + 10y इक्वल टू -22, तो 4 इंटू 2 + 10 इंटू -3, तो 8 और -3 विल बी व्हाट -22, ये आ रहा है, तो भी करेक्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है बच्चों, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, उसको होल्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि a1/a2 लिखेंगे 2/4 इक्वल टू 1/2 आया, और b1/b2 को लिखेंगे 5/10 आल्सो 1/2 आया, तो ये तो दोनों बराबर आ गया, इक्वल आ गया, क्लियर। जबकि इक्वल नहीं आना चाहिए, समझ में आ रही बात। तो ये आप जो यूनिक सोल्यूशन इसमें है, यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन वाले बने a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ पे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये क्लियर है। यहाँ पे a1/a2 2/3 है और डज नॉट इक्वल टू आल्सो b1/b2 है, तो यहाँ पे जब 2 रखेंगे 2 टू द 4 और 3 ये भी 1 और 3 टू द 6 और 2 3 द 6 0, ये भी क्लियर हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही है ये सेट करना है। देखो बच्चों, इसमें हम बारी बारी x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान दीजिए। डी वाला ऑप्शन क्या है, डी वाला ऑप्शन फिर से बोलो तो A B C, सी वाला ऑप्शन बोलो, सी वाला बोलो, और डी वाला 2x माइनस वाई इक्वल 1, 3x प्लस 2y, हाँ डी वाला बोलो x माइनस 4y -14, आगे 5x माइनस y -13, देख लो, चेक कर लेना, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे बारी बारी आप चलिए, पहले जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए, यहाँ पे क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, कन्फर्म। x की वैल्यू 2 है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x 2 और y की वैल्यू कितनी है -3 है, तो 2 - 3 विल बी व्हाट 2 - 3 इक्वल टू -1, ये वाला तो सही है। अब इसके बाद जो नीचे है 2x - 3y, 2x - 3y, ये आना चाहिए कितना -5, तो चलिए 2 इम्प्लाइज दैट 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है, अब -3 और y की वैल्यू कितनी है -3, तो दिस विल गिव 4 और 3 3 9, कितना आ गया 13, जो -5 के इक्वल नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन जो ए है वो गलत है, क्लियर। अब आइए बी पे, बी का ऑप्शन जो है देखिए, बी में क्या है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -11 आना चाहिए, तो बच्चों 2x की वैल्यू कितनी है 2 है, अब 5y की वैल्यू कितनी है -3 है, तो 2 टू द 4 -15 इज इक्वल टू -11, ये करेक्ट है। अब सेकंड वाला चेक कर लो, 4x
प्लस 10y कितना आना चाहिए, 22 आना चाहिए। हाँ माइनस है, हाँ -22 है। तो चलिए 4 इंटू 2 प्लस 10 इंटू -3, तो ये 8 हो गया। 8 -30 कितना आ गया, -22। ये करेक्ट है, बोलिए। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। क्लियर। अब आ जाइए सी पे। सी पे आप चेक करिए। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों। सी है आपका 2x - y = 1। तो x की वैल्यू 2 है, अब माइनस ये -3 है, तो 2 to the 4 और ये 3 कितना आ गया, 7। तो आना चाहिए था 1 लेकिन आ गया 7, तो ये आपका ऑप्शन कैंसिल है। ओके। अब आ जाइए डी पे। डी पे आइए। डी आपका है x - 4y - 14 आना चाहिए 0। चलिए पुटिंग द वैल्यू, आप इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, -4, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, और ये -14 दिया है। तो 2 4 3 ज़ा 12 और ये -14 इक्वल 14 - 14 = 0। क्लियर है। और सेकंड है 5x - y - 13 मस्ट बी 0। चलिए इसमें पुट करिए। 5 इंटू 2 माइनस ये -3 -13, तो 5 to the 10, ये +3 -13 = 13 - 13 = 0। क्लियर। तो बच्चों दो ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी और डी। तो क्वेश्चन भी तो यही था कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर में मिल गया दो, तो विच हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर विच वैल्यू ऑफ p द इक्वेशन 3x - y + 8 = 0 एंड 6x - py = 1 रिप्रेजेंट कॉन्सिडेंट लाइन। बोलो कॉन्सिडेंट लाइन की कंडीशन क्या है, a1/a2 = b1/b1, यहाँ पे क्या रहेगा, b2। ए बोलो ना भाई, बोलो ना। b1/b2 = c1/c2। ये कंडीशन किसकी है, कॉन्सिडेंट लाइन की। तो चलिए a1/a2 3x - y + 8 = 0 में a1 क्या है, 3 है, और a2 क्या है, यहाँ पे 6x, यहाँ पे लिख लीजिए पहले 3x - y + 8 = 0 है, और दूसरा है 6x - py = 16। तो आप इसको इधर लाना पड़ेगा, तो -16 = 0 हो जाएगा। क्लियर। अब बच्चों देखो a1/a2 तो 3/6, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। b1/b2 में b1/b2 क्या है, 1 - 1/- p, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखिए 1/ कितना मिला, 1/p। तो रिलेशन क्या है, a1/a2 मस्ट बी इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो 1/2 = 1/p आया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p = what, 2। तो जो क्वेश्चन था कि फॉर विच वैल्यू ऑफ p द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट कॉन्सिडेंट लाइन, तो आंसर p = 2। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके। तो ये याद रखिएगा कि जो कॉन्सिडेंट लाइन की कंडीशन है, ठीक है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये तो आपका ठीक है। इसमें बताइए उसकी कंडीशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, बोलिए।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की कंडीशन क्या है? अगर कॉन्सिडेंट लाइन है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा ना, वो बात नहीं है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कॉन्सिडेंट लाइन है ना, ठीक है, ये ग्राफिकल कंसिडरेशन है। बाकी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 एक दूसरे पे, ठीक है, अगर एक लाइन है तो उसी के ऊपर कॉन्सिडेंट करेगी, इसी के ऊपर दूसरी जाएगी, यही तो कॉन्सिडेंट है। क्लियर हो गया? चलिए, इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3x + 2y = 2 and 2x + 5y + 1 = 0 आर पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ P विल बी। पैरेलल की कंडीशन बताओ। पैरेलल की कंडीशन क्या है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। चलिए पहले इक्वेशन लिख लीजिए। क्या है? 3x + 2py = 2 एंड 2x + 5y = -1 कर सकते हो ना, उसको उधर कर दो। तो A1/A2 में क्या लिखोगे? 3/2। B1/B2 में क्या लिखोगे? = 2p/5। कन्फर्म? तो चलिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका इसमें, तो 2 × 2 = 4, p = 5, 3 × 15 implies that, तो p will be what? 15/4। क्या 15/4 है? तो चलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से x - y = 8 गिवन है बच्चों। x - y = 8 एंड 3x - 3y = 16। तो इनफाइनाइट है, नन है, ओनली 1 है एंड 2 है। तो चलिए A1/A2 इक्वल 1/3, B1/B2 = -1/-3 = also 1/3 एंड C1/C2 = 8/16 दैट इज 1/2। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? A1/A2 इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। कौन सी कंडीशन है? बोलिए, कौन सी कंडीशन है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1। नो सोल्यूशन। बोलिए, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 24 एंड वन ऑफ देम इज ट्वाइस द अदर, द नंबर रिस्पेक्टिवली विल बी। चलिए, द सम ऑफ टू नंबर, मान लीजिए लेट वन नंबर बी x है, लेट वन नंबर बी x। यहाँ पे मान लीजिए द सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का सम जो है कितना है? 24 है। अगर उनमें से एक नंबर दूसरे का ट्वाइस हो, लेट वन नंबर बी x एंड द अदर नंबर बी y मान लीजिए। क्लियर? तो चलिए ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ टू नंबर्स, तो x + y = 24 एक नंबर दे दीजिए। उसके बाद कहा कि वन ऑफ देम, तो वन ऑफ देम = उसमें से एक जो है दूसरे का डबल है, वन ऑफ देम इज ट्वाइस दी अदर। तो या तो x = 2y लिखिए या y = 2x, दोनों लिख सकते हैं। x = 2y या y = 2x। क्लियर है? तो चलिए y = 2x हम ले रहे हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो x + y की जगह पे 2x = 24, तो दिस विल गिव x मिलके 3x = 24, तो x =
3 8 24। तो अब यहाँ पे y इक्वल टू 2x है, तो y इज इक्वल टू 2x इक्वल टू इंटू 8 इज इक्वल टू 16। तो बच्चों एक नंबर आपका 8 है और दूसरा नंबर 16 है, ठीक है। तो क्या क्या माने थे, एक x इज इक्वल टू 2y, तो ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए है तो एक्स वाई यानी वाई एक्स मानना पड़ेगा, ठीक है। 16 और 8, हमने एक नंबर को एक्स माना, दूसरे नंबर को वाई माना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। एक 16 है, चेक भी कर सकते हैं कि 16 में 8 ऐड करेंगे तो 24 आएगा, और एक जो है दूसरे का डबल है, 16 इज ट्वाइस ऑफ 8। क्वेश्चन नंबर 11 है लास्ट क्वेश्चन। If the sum and difference of two numbers will be, yes, question is incomplete. Question is incomplete है भाई। Question number 11 बच्चों, if the sum and difference of two numbers are 8 and 2 respectively, the numbers will be, बहुत easy है। sum and difference of two number, let one number बी एक्स मान लीजिए, ठीक है, एंड द अदर नंबर बी वाई मान लीजिए। तो सम ऑफ टू नंबर्स, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, और सम पहले है तो सम पहले लिखेंगे, फिर डिफरेंस है तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, रिस्पेक्टिवली दे दिया है। ये एक नंबर और ये 2 नंबर, एडिंग ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्लियर। तो एक नंबर 5 है और दूसरा नंबर 3 है। बच्चों इस तरीके से हम लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट ए फिनिश कर दिए हैं। आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग इन क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, दे मस्ट वर्क हार्ड, दे मस्ट use their precious time, because time once lost is never come again. The time which is lost for ever. वक्त का हर लम्हा कहता हुआ गुजरा हमसे, साथ चलना है तो चल, मैं तो चला जाऊँ। काट दिए क्या?